हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं। लिमिट्स में मैंने डिफरेंट फॉर्म आपको बता दिए हैं। आज अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सेट करेंगे और कैसे इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये फॉर्मेट है 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला यूज करोगे। पहला फॉर्मूला बता देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो 1 प्लस एक्स दी होल पावर 1 बाई एक्स होने पे इसका आंसर हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर e हो जाता है। अब देखते हैं इसका सेटअप क्या है। अगर इस x के बदले इसमें जीरो रख दिया जाए तो 1 प्लस जीरो 1 हो गया और 1 अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी बन गया। इसको कैच करने के लिए ये समझें, 1 के बाद जो टर्म यहाँ एडिशन में आया है इसी का रेसिप्रोकल यहाँ आता है। इस 1 के बाद जो टर्म यहाँ एडिशन में आया है उसी नंबर का रेसिप्रोकल उसके इंडेक्स में अगर बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिजल्ट ई के बराबर होगा। इसका यही सेटअप है। तो एक फॉर्मूला ये था जिसमें 1 के पावर इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा था। इस फॉर्मूले में भी 1 का पावर इन्फिनिटी बन गया था। आप बताइए, क्या हम ऐसे x 1 के पावर इन्फिनिटी बना सकते हैं क्या? क्या ऐसे भी 1 के पावर इन्फिनिटी बन सकता है? तो चेक करेंगे। x के बदले डायरेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 1 रहेगा और 1 के पावर इन्फिनिटी ये अगेन बन गया। तो जब जब 1 के पावर इन्फिनिटी बन जाता है तो उसका रिजल्ट हम लोग नंबर e लिख देते हैं, e होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सेट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स दी होल पावर एक्स। इसका रिजल्ट बताना है। बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए, जब इसमें x के बदले इन्फिनिटी रखोगे तो 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी यानी ये जीरो हो गया और ऊपर इन्फिनिटी, ये बन गया 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म जब भी बनता है तो इसके लिए रूल है कि यहाँ 1 के बाद जो टर्म एडिशन में आ रहा था इसका रेसिप्रोकल यहाँ चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल तो x बाई 2 होना चाहिए। अब ये x बाई 2 पहले से नहीं था, इसको मैंने अपने मन से लिख दिया, तो इसको बैलेंस भी करोगे 2 बाई एक्स लगा करके कट जाएगा और यहाँ ऊपर का x पहले से था। तो देख लीजिए, इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब हो गया नंबर e, तो ये आ गया e और यहाँ x के साथ x को काट दो तो e आ गया और उसके पावर में 2 आंसर होगा। इसका रिजल्ट आया e के पावर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन सेट करेंगे और भी इसमें अनदर एग्जांपल हम सेट करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 logarithm of the 3x to the base 3 और इन सबके इंडेक्स में यहाँ गिवन है logarithm of 3 to the base x, logarithm 3x to the base 3 the whole power logarithm 3 to the base x। अब यहाँ देखते हैं फॉर्मेट कौन सा पकड़ रहा है। देखो, x के बदले जब आप 1 पुट करोगे log 3 टू दी बेस 3, ये पूरा नीचे वाला ब्रैकेट 1 हो जाएगा। इंडेक्स में आते हैं तो इंडेक्स की कहानी थोड़ी अलग है। आपको पढ़ाया गया है कि लोगरिथम बेस log x टू दी बेस a के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इसका बेस 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, क्या ये नंबर x यहाँ 1 भी नहीं हो सकता है, 1 से छोटा भी नहीं हो सकता है? हम यहाँ बेस को चेंज करेंगे।
अब सबसे पहली बात तो आपको ये बता देते हैं, सबसे पहली बात कि 1 के पावर इन्फिनिटी अब तक बना या नहीं बना। तो सुनिए, नीचे तो 1 बन गया, नीचे 1 बन गया, और न्यूमरेटर इंडेक्स में बना लॉगरिथम 3 टू दी बेस 1। तो जब लॉग का बेस 1 से छोटा हो जाए तो ये नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं है। जब ये डिफाइंड नहीं है तो डिफाइन नहीं होने को ही अनडिफाइंड कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। तो 1 के पावर इन्फिनिटी ये बन ही गया। तो इसको हम क्या करते हैं, बेस चेंज कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, इसको हम अगर ऐसे लिख लें, लॉगरिथम 3 टू दी बेस 3 प्लस लॉगरिथम x टू दी बेस 3 दी होल पावर लॉगरिथम 3 टू दी बेस x। हमने इसके बेस को अभी चेंज किया। अब आप देखेंगे कि ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, जब यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो जो इसका इंडेक्स है वो रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉगरिथम x बेस 3। अच्छा, और इसका मतलब हो गया, ये जो टर्म यहाँ दिख रहा था, दिस इज 1 अपॉन लॉगरिथम x बेस 3, इसका मतलब ये था। अब देखिए 1 प्लस लॉग x टू दी बेस 3 दी होल पावर, 1 के बाद जो एडिशन में आया है उसी का रेसिप्रोकल है। आप कहेंगे ये कैसे, तो ये फॉर्मूला बहुत पहले से बता रहे हैं, लॉगरिथम a टू दी बेस b इंटू लॉगरिथम b टू दी बेस a का प्रोडक्ट वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ से सेट करिए, इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसका मतलब ये था 1 अपॉन लॉग x टू दी बेस 3 का मतलब ये था। तो फाइनली अब इसका रिजल्ट आ जाएगा e के बराबर। पूरा ये सिस्टम सेट कर गया 1 के पावर इन्फिनिटी में, तो इसका मतलब हो गया e, नंबर e आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अनदर प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचेज टू a 2 माइनस a दी होल पावर 10 पाई बाई 2 इंटू एक्स। नहीं ऐसे नहीं होगा, पाई अपॉन 2a इंटू एक्स, ये प्रॉब्लम है। अब इसे सॉल्व करना है और इसका लिमिट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 माइनस ए अपॉन एक्स है, 2 माइनस ए अपॉन एक्स है, और होल पावर में है 10 पाई बाई 2a इंटू एक्स है। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मेट हम चेक करेंगे, जैसे ही x के बदले a रखोगे तो कट जाएगा तो 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और इंडेक्स में आओगे तो ये x से a कट जाएगा तो पाई बाई 2, 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म ये भी बन रहा है। दिस इज अगेन 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है तो यहाँ थोड़ा सा नेसेसरी हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो आप सीखिएगा। और हालांकि वो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि जब 1 के पावर इन्फिनिटी का सिस्टम आप सेट कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस समथिंग का आना जरूरी है, यानी कुछ भी इधर रहे बाहर में 1 होना जरूरी है, और इस दोनों नंबर के बीच में प्लस होना जरूरी है। तो यहाँ अभी 1 नहीं दिख रहा था, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 माइनस a बाई एक्स लिख लिया। अभी जो इंडेक्स दिख रहा था वो रहेगा। देखिए फाइनली ये 2 माइनस ए बाई एक्स हो गया। हम एक काम कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सा रीएडजस्ट करके सेट करते हैं। तो ये रहेगा लिमिट x अप्रोचेज टू a 1 प्लस, इसको एलसीएम लेकर सेट करो तो x माइनस ए अपॉन एक्स हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया होल पावर में 10 पाई एक्स अपॉन 2a, ये ऐसा आएगा। आपसे मैंने कहा है कि जो इस 1 के साथ एडिशन में आया इसी का रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए, तो उसको सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a 1 प्लस x माइनस ए अपॉन एक्स, इसका
इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख लेते हैं। तो x अपॉन एक्स माइनस ए, इसको बैलेंस भी करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए x माइनस ए अपॉन एक्स कट जाएगा, इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 2a को रखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस ये पूरे को कैपिटल X बोलिए, तो इसी का रेसिप्रोकल ये है, तो वो आ गया एक्सपोनेंशियल नंबर e। तो e के पावर में अब चलेंगे लिमिट लेकर, x अप्रोचेज टू अल्फा रहेगा और वहाँ आया है x माइनस ए बाई एक्स, ये वाला, इंटू 10 ऑफ पाई एक्स अपॉन 2a। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि अगर इस दोनों का डिफरेंस, जैसे x अप्रोचेज टू a है, इस दोनों को माइनस करो तो x माइनस ए बनेगा, और x माइनस ए इसमें कहीं भी अगर नज़र आता हो तो, नज़र तो आ रहा है, तो पुट कर लेते हैं x माइनस ए के बदले t लिखेंगे when x अप्रोचेज टू a, x a की तरफ जा रहा था तो t 0 की तरफ जा रहा था, देख लीजिए। तो ये आ गया e के पावर लिमिट t अप्रोचेज टू 0। अब देखिएगा x माइनस ए का मतलब t हो गया, x माइनस ए का मतलब t हो गया, और x का मतलब हो गया t प्लस ए, यहाँ तक हो जाएगा। ये 10 रहेगा ब्रैकेट पाई अपॉन 2a रहेगा, और x का मतलब हो जाएगा a प्लस टी ऐसा आएगा। फाइनली ये बन गया है e के पावर लिमिट t अप्रोचेज टू 0 t अपॉन t प्लस a। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 10 ऑफ, अंदर लेकर चलेंगे तो ये पाई बाई 2 बनेगा, a से a कट गया, प्लस पाई t अपॉन 2a बनेगा। तो अब देख लेते हैं ये कितना होने वाला है। फाइनली e के पावर लिमिट t अप्रोचेज टू 0 दिस इज t अपॉन t प्लस a, दिस इज tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, यानी पाई t बाई 2a। यहाँ तक ठीक है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के हेल्प से हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ लिखते हैं और e के पावर लिमिट t अप्रोचेज टू 0 t अपॉन t प्लस a इंटू, ये ब्रैकेट रख लेते हैं, माइनस कॉट पाई t अपॉन 2a। यहाँ पे पाई t अपॉन 2a से डिवाइड और पाई t अपॉन 2a से हम करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसा करने से ये कॉट थीटा बाई थीटा हो जाएगा 1, इस t से सॉरी पाई t बाई 2a। ठीक है, 1 मिनट ऐसे सेट नहीं किया है, इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो कॉट है इसको 10 में चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ पाई t अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक ये ऐसा हो गया। माइनस भी है तो माइनस चलो यहाँ लिख लेते हैं। एक्चुअली कॉट में लिखने से पूरा पूरा 0 बन रहा था। अब यहाँ पे पाई t अपॉन 2a से गुना भाग कर देते हैं। पाई t अपॉन 2a से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2a अपॉन पाई से 2a अपॉन पाई t से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, t से t कट जाएगा और ये जो रिजल्ट है tan थीटा बाई थीटा ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट जो बच गया उसमें आप t के बदले 0 पुट करोगे तो e रहेगा ये वाला, और इंडेक्स में चलिए आप इंडेक्स में जाएंगे तो यहाँ आएगा, चलो एक माइनस तो पहले से ही है,
ये हो जाएगा 1/a, टी के बदले 0 रखेंगे और वहाँ आएगा 2a अपॉन पाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो a से a कट जाएगा, तो e के पावर -1/पाई इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। 2 भी रहेगा ना, ये 2 भी छूट गया, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये प्रॉब्लम है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x + 6 अपॉन x + 1 दी होल पावर x + 4। अब देखिए इसमें अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा और पावर में इन्फिनिटी, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही मीनिंगलेस है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से रीएडजस्ट करके देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से x को कॉमन करके काट दो, तो 6/x यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 + 1/x, पावर है x + 4। इसको अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 6/x अपॉन लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x लिख दिया और इसका इंडेक्स अभी सेट करेंगे। देखिए जो यहाँ पे 1 के साथ ऐड हुआ है इसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए था, इसको सेट कर दिया। इसको बैलेंस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल यहाँ आना ही चाहिए था और पहले से x + 4 तो चल ही रहा था। बोलिए सॉरी उल्टा लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल x/6 आएगा, x/6 इसको बैलेंस करेगा 6/x कट जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा तो 1/x इसको कैंसिल करेगा और x + 4 पहले से चल रहा था। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 1 की पावर इन्फिनिटी था, ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इसमें भी और ये इसमें भी। तो आया e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को देखो 6 × x + 4/x और डेनोमिनेटर को देखो तो e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा x + 4/x ऐसा। तो देखो यहाँ पे x को कॉमन करके यहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ भी x को कॉमन करके कैंसिल कर दिया जाएगा, तो फाइनली आएगा e के पावर 6 × 1 + 4/∞ 0 और यहाँ आ जाएगा e के पावर, यहाँ x से x को कॉमन करके काटे हैं तो 1 + 0, तो e के पावर 6 अपॉन e के पावर 1 आंसर बनेगा e के पावर 5। इसका रिजल्ट आएगा e के पावर में 5। ठीक है। एक अनदर एग्जांपल और इसमें ऐड करेंगे। देखो ये है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x + π/4 दी होल पावर 1/x। इसका रिजल्ट अपने को फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए अगर x को 0 पुट करो तो tan π/4 1 हो जाएगा और 1 के पावर ये इन्फिनिटी बन रहा था, ये बन गया है 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan a + b अप्लाई करो, π/4 को पहले रख लेना तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a, यानी कि tan π/4 नहीं लिख पाएंगे 1 हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ x लिख देते हैं और इसका पावर हो गया 1/x ऐसे लिख लेते हैं। इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + tan x। अब देखिए जब 1 + tan x है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो यहाँ आएगा 1/tan x, ऐसे हो जाएगा। इसको बैलेंस कौन करेगा तो tan x से बैलेंस हो जाएगा, नीचे 1/x था सेट हो गया। डिनोमिनेटर को देखो तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + -tan x ऐसा।
अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/10x हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए -10x आएगा और 1/x इसमें भी था, तो यहाँ से यहाँ तक ये नंबर e हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये भी e हो गया। इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब हो गया -1। तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है e के पावर +1 अपॉन e के पावर -1, तो रिजल्ट आएगा e² के बराबर। इसका रिजल्ट आ गया e² के बराबर। करते हैं अनदर क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस साइन पाई एक्स दी होल पावर कॉट पाई एक्स, इसका रिजल्ट बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा, देखते हैं कौन सा आता है। x के बदले अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस साइन पाई 0 हो गया यानी 1 हो गया, और कॉट पाई कितना होता है, tan पाई 0, तो कॉट पाई इन्फिनिटी। ये सिस्टम पूरा का पूरा 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे सेट कर गया है। तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे जब सेट कर गया तो इसका सिस्टम लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस साइन पाई एक्स। 1 के बाद जो एडिशन में आता है इसका यहाँ करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन पाई एक्स, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन साइन पाई एक्स को बैलेंस भी तो करोगे ना, तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स। अच्छा, पहले से कॉट पाई एक्स है, तो कॉट पाई एक्स का मतलब होता है कॉस पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स। तो ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ ये कट भी जाएगा और इसका मतलब इस पूरे बड़े ब्रैकेट का मतलब हो गया e, तो रिजल्ट आया e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 कोसाइन ऑफ दी पाई एक्स। अब x के बदले 1 रखेंगे तो आंसर आएगा e के पावर कॉस पाई, और e के पावर कॉस पाई का मतलब होता है -1। इसका फाइनल रिजल्ट आया e के पावर -1, यानी सेकेंड ऑप्शन इसमें दिख रहा था, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स दी होल पावर सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। अगर x को 0 पुट कर दिया जाए, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 2 1 हो जाएगा और 1 के पावर सेक स्क्वायर पाई बाई 2 यानी 1 के पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा था। तो 1 के पावर इन्फिनिटी जब भी बनता है तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ 1 प्लस आना चाहिए ब्रैकेट में, तो 1 प्लस नहीं दिख रहा है, तो पहले तो उसको सेटअप में लेकर आएंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ध्यान से सुनेंगे, तो 1 प्लस तो फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस, चलो इसको बड़ा ब्रैकेट लेकर 1 प्लस निगेटिव ऑफ कोसाइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स से सेटअप में ले लिया। देखिए 1 प्लस बन गया। अब रूल है कि जो क्वांटिटी यहाँ है इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखो, लिख देते हैं। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 अपॉन कोसाइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax, ऐसा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया सेट। इसको बैलेंस कौन करेगा, तो इसको बैलेंस करेगा माइनस कोसाइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, से बैलेंस हो जाएगा। और ऊपर था सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, तो उसको भी चलो यहाँ लिख लो। तो सेक स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस का बी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल नंबर e, तो e लिख लेते हैं हम e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखिए माइनस को बाहर रखकर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax अपॉन कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, ये ऐसा हो गया। x को अगर 0 पुट करोगे इसमें, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 0
और यहाँ भी 0, ये 0/0 फॉर्म पे आ रहा है। 0/0 फॉर्म पे एल हॉस्पिटल हम लगा देते हैं तो देखेंगे आप e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये माइनस पहले से ही था। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू कोसाइन पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स इंटू कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, साइन पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स इंटू इसके एंगल का दोबारा होगा, तो एंगल को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बाई वी रूल लगेगा, तो डेनोमिनेटर को ऊपर लिखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस न्यूमरेटर को लिखो, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ऐसा, और नीचे आएगा 2 माइनस ए एक्स दी होल स्क्वायर। एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दिया गया, डेनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है, तो 2 इंटू कोसाइन पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स इंटू यहाँ आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2 माइनस का बी एक्स इंटू पाई बी अपॉन 2 माइनस बी एक्स, डेनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट x को 0 पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए x को 0 पुट करोगे अगेन यहीं पे 0 हो जाएगा तो पूरा 0, और यहाँ भी 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो देखो e के पावर ये लिमिट x अप्रोचेज टू 0, देखिए ये माइनस पहले से था, यहाँ पे एक माइनस पहले से था, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स इंटू यहाँ आप x के बदले 0 रख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, रख लो, तो हो जाएगा पाई ए बाई 4, और नीचे भी सेम काम करोगे, देखो ये माइनस यहाँ से यहाँ कट गया था, तो नीचे भी हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, और यहाँ हो जाएगा पाई इंटू बी अपॉन 4, ये 4 से 4 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, तो देखिए ये कितना आ रहा है, ई रहेगा, ये माइनस तो खैर अभी भी रहेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये माइनस यहाँ का रख लेते हैं। अगर यहाँ आप फिर 0 रखना सोच रहे हो, अगर यहाँ आप फिर भी सोच रहे हो कि हम 0 रख लेंगे तो देखो क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा और नीचे 2 पाई, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0/0 फॉर्म है, तो अगेन आप चाहो तो डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट हम नहीं कर रहे हैं, अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये रहेगा साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, अच्छा यहाँ पे बच कितना गया है, केवल और केवल a बच गया यहाँ पे, और नीचे बच गया था b, देखो इसमें a बच गया, इसमें b बच गया, तो इसको ऐसे लिख लिया, अपॉन करके ये 2 पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स से गुना भाग कर देते हैं, तो 2 पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, इसके साथ ही बैलेंस हो जाएगा, अपॉन ये है साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स से गुना भाग, तो 2 पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। अब देखिए साइन थीटा बाई थीटा था, सब जगह पे 1 बन गया, तो फाइनली रिजल्ट आ रहा है e के पावर माइनस ए बाई बी, और x के बदले यहाँ 0 पुट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बचेगा 2 पाई अपॉन 2 यानी पाई, और नीचे भी पाई, कट गया ये, तो e के पावर माइनस ए बाई बी ही इसका रिजल्ट होगा फुल एंड फाइनल, e के पावर माइनस ए बाई बी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा था, तो ये इसका हो गया अब करेक्ट रिजल्ट।
तो ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 7/2 2x² माइनस 9x प्लस 8 दी होल पावर कॉट 2x माइनस 7 का वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर यहाँ पुट करेंगे 7/2 तो देखिए बन जाएगा 2 इंटू 49/4 माइनस 9 इंटू 7/2 प्लस का 8, तो ये कट गया 2 से, 49/2 माइनस 63/2 प्लस का 8 बनेगा। तो देख लीजिए एलसीएम लेकर सॉल्व कर दें अगर हर जगह पे, तो 2 एलसीएम हो गया, यहाँ आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा माइनस 63 और ये प्लस, तो इसको जोड़ लो तो 6 और 9 50 15, 1 बचेगा, 1 और 1 2 और 4 6, 65 माइनस 63/2 काट पीट करके ये 1 हो गया, तो ये बन गया 1 बेस हो गया है अब 1, तो बेस 1 हो गया और यहाँ रखना है 7/2, तो कॉट 0 इन्फिनिटी, तो ये बन गया फिर से 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे। 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म अब हमारे लिए पुरानी बात हो गई। जब 1 के पावर इन्फिनिटी बन जाता है तो ब्रैकेट में 1 प्लस समथिंग आना जरूरी है। इसमें 1 नहीं था, 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो 1 प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 7 कर देते हैं। 1 ऐड सबस्ट्रैक्ट मैंने कर दिया, तो ये बन गया है cot 2x माइनस 7। इसका मतलब था लिमिट x अप्रोचेज टू 7/2, ये बन गया है 1 प्लस, इसको आप चाहें तो फैक्टराइज कर लीजिए, चलिए अलग से फैक्टराइज करके बता देते हैं। ये हो जाएगा 14, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² बन रहा है, तो इसका आप फैक्टर बना लेते हैं आप, 2x² माइनस 7x माइनस 9x प्लस 7 ऐसा। तो देख लो यहाँ 2x² लेना था और गलत लिख दिया यहाँ 2x लेना होगा और यहाँ लेना होगा 7x, तब तो ये 9x बनेगा। ठीक है, 2x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, माइनस 7 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये बनेगा 2x माइनस 7। तो 1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7 और होल इंडेक्स में रहेगा कॉट ऑफ 2x माइनस 7, तो ये बन रहा है अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7, जो इसके साथ एडिशन में आया इसको करेंगे रेसिप्रोकल पे सेट, तो ये बनेगा 1/x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7, इसको बैलेंस भी करना है अब, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7, इंडेक्स में पहले से था cot 2x माइनस 7, तो cot 2x माइनस 7 का मतलब होता है tan 2x माइनस 7, रेसिप्रोकल सिस्टम बन गया, tan थीटा/थीटा, चलो 1 हो जाएगा, इतना काम खत्म। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल e हो जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट आया e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 7/2 इंटू x माइनस 1, बाकी सब कट पीट के खत्म हो गया, तो e के पावर यहाँ 7/2 रखो, 7/2 से 1 माइनस करोगे तो e के पावर आ जाएगा 5/2, e के पावर 5/2 इसका रिजल्ट है, जो कि पहले ही दिख रहा था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बारे में आप डिस्कस करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू अल्फा 1 प्लस ax² प्लस bx प्लस c द होल पावर 2/x माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस दिए गए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके लिए रूट्स हैं अल्फा और रूट्स हैं बीटा और इसका लीडिंग कोफिशिएंट है a, तो इस पूरे के बदले हम लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये बात आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी समझाया गया था।
लीडिंग कोफिशिएंट इनटू x माइनस इट्स रूट्स, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका रूट्स अल्फा है, तो अगर x के बदले अल्फा पुट करो तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c का वैल्यू भी 0 होना ही चाहिए। रखो इसमें, जब यहाँ रखोगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, इसका वैल्यू टोटल 0 हो गया तो 1, और 1 के पावर 2/0 इन्फिनिटी आ गया। तो हम लिख लेते हैं इसको ऐसे, लिमिट x अप्रोचेज टू अल्फा 1 प्लस, इस पूरे ही क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर आना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/a एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। रेसिप्रोकल आना चाहिए था, नहीं तो मैंने सेट किया है, तो इसको बैलेंस भी हमें ही करना होगा। तो बैलेंस कौन करेगा, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा से बैलेंस हो गया, कट जाएगा। और पहले से था 2/x माइनस अल्फा, तो ये एक्स माइनस अल्फा यहाँ काट दो। तो बताइए इस पूरे का मतलब हो जाएगा नंबर e, तो दिस इज e, और इसके इंडेक्स में आते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू अल्फा को लेकर के, तो ऊपर आएगा a इंटू एक्स माइनस बीटा और साथ में रहेगा 2, तो e के पावर ये 2a और x के बदले पुट कर दो अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया आपका आंसर। और ये आंसर आपको दिख रहा था e के पावर 2a अल्फा माइनस बीटा, पहले बार ही दिख गया। ठीक है, अब इसमें इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है तो छोटे लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे लगते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 के पावर x प्लस 2 के पावर x से लेकर के n के पावर x अपॉन n, द होल इंडेक्स में दिया है a अपॉन x। ध्यान से सुनिए, अगर x को 0 रखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा n और नीचे हो जाएगा n, n बाई n कट के 1 हो गया, और 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ये चेंज हो गया। ये प्रॉब्लम जो है आपका, ये बन रहा था 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। जब ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में चला गया, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जाने का एक ही मतलब है, अगर 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में गया तो आपको इसको 1 प्लस x के फॉर्मेट में लेकर चलेंगे। इसमें 1 नहीं है तो 1 ऐड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस, देखिए 1x प्लस 2x प्लस 3x से लेकर के ये हो जाएगा nx तक, और यहाँ हो जाएगा आपका n, यहाँ से कर दिया है -1, दी होल पावर में a बाई x लिख दिया। 1 से 1 कट जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये बन गया है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस, इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ लिख लें तो 1 के पावर x प्लस 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x से लेकर के n के पावर x, ये ब्रैकेट में रहेगा, एलसीएम में यह n यहाँ आ जाएगा और टोटल में नीचे n रहेगा, दी होल पावर a बाई x रहेगा। देखिए, तो ये हो रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 के बाद जो यहाँ एडिशन में है उसको रेसिप्रोकल पे सेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 पावर x प्लस 2 पावर x से लेकर के n के पावर x माइनस n अपॉन n है, इसका रेसिप्रोकल सेट करेंगे तो ये बन जाएगा n अपॉन 1 के पावर x प्लस 2 के पावर x से लेकर के n के पावर x माइनस n तक, ऐसा। इसको बैलेंस कौन करेगा, तो देखिए इसका बैलेंस करने वाला हो जाएगा 1x प्लस 2x से लेकर के 3x माइनस n, ऐसा, और इसके नीचे n, इस n से ये कटेगा, इसके साथ ये कटेगा, इंटू a बाई एक्स पहले से चल रहा था वो रहेगा।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब e के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0, और जो बच गया उसको लिख लो। तो जो बच गया है उसका मतलब है 1/n, 1/n मत लिखो, इसको a/n लिख लो एक साथ। ये हो गया है a/n इंटू 1 के पावर x प्लस 2 के पावर x। इसको हम थोड़ा ओपन करेंगे, देखिए -n है ना, इसको n जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 के पावर x माइनस 1/1 प्लस 2 के पावर x माइनस 1/, ये x था, x यहाँ रहेगा ना सबके साथ डिवाइड में, प्लस 3 के पावर x माइनस 1/x से लेकर के लास्ट में चलिए तो nx माइनस 1/x, ये ऐसा आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? तो -1 अगेन -1 -1 को n टाइम ऐड करोगे -n के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब बन गया e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये रहेगा a/n। आपको भी मालूम है, इसका मतलब हो जाएगा लोगरिथम 1, इसका मतलब हो जाएगा लोगरिथम 2, इसका मतलब हो जाएगा लोगरिथम 3 से लेकर के लास्ट में आएगा लोगरिथम n तक। ये आ गया लोगरिथम n तक। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, e के पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यह a का पावर n रहेगा। अब देखो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 सब log प्लस में है तो बाद में प्रोडक्ट में आएगा। तो लॉगरिथम ऑफ 1 2 3 4 से लेकर के यह n तक रहेगा। तो देखिए e के पावर में ये आ गया है अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a/n इंटू लोगरिथम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n फैक्टोरियल। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल में x कहीं नहीं दिख रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, यहाँ x रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट ये बन गया e के पावर log n फैक्टोरियल के पावर a/n वापस रिपीट करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी बेस e है और टोटल बेस e है, फाइनल रिजल्ट आ गया n फैक्टोरियल दी होल पावर a/n। तो n फैक्टोरियल दी होल पावर a/n इसका रिजल्ट होगा, जो कि पहले ऑप्शन में ही नज़र आ रहा था। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन इस पे हम लगाए जाएंगे।